उनके हवाले से कुछ बातें। आपको बातें समझ में आ रही हैं? सो तो नहीं गए? आ रही हैं समझ में? बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम जश्न गरीब नवाज मना रहे हैं, हम औलिया किराम का तज़किरा भी करते हैं, हम उनकी बारगाहों में भी जाते हैं, उनके आरास की महफिलें भी सजाते हैं। वलियों का जिक्र करना क्या है? क्यों करते हैं हम वलियों का जिक्र? गौर से सुनिएगा, सारी बातें अपने जहन में सेव करके जाइएगा। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि इतनी सर्द रात में क्या किया आपने मदरसे में बैठकर, तो आप पूरी तकरीर नहीं तो आधी तकरीर तो उसे जरूर सुना दें, इस नियत से बैठे, जहन को हाजिर करके। और फिर सरकार का फरमान, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर दीन की कोई एक बात भी तुम तक पहुंचे, कोई भी सरकार की हदीस तुम तक पहुंचे, हुजूर ने फरमाया उसे दूसरों तक पहुंचाओ। बल्लिगू अन्नी वलौ आया। आप इस नियत से बैठकर सुने कि जितना सुन रहा हूं उसे दूसरों तक पहुंचाऊंगा। और फिर जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिला इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने का, लेकिन आपने जो इरादा कर लिया था ना, अल्लाह ताला इसमें भी आपको सवाब अता फरमा देगा। क्योंकि हदीस शरीफ में है, नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नियत है ना वो उसके अमल से बेहतर है। और ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई, अगर इसी पर अमल कर लिया जाए, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तो समझ लो हमारे मुआशरे से, हमारी सोसाइटी से जहालत का जनाजा निकल जाएगा। तो ये हर आदमी जो चीज सीखे और उसको दूसरों को सिखाने की कोशिश करे, हर आदमी जिसे कोई मालूमात पहुंचे और वो उसे दूसरों तक पहुंचाए, तो फिर क्या होगा? हर एक तक मालूमात पहुंचेगी, और जब हर एक तक मालूमात पहुंचेगी तो कोई जाहिल नहीं रहेगा। कहा जाता है जो सीखो वो सबको सिखाते चलो, जो सीखो वो सबको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। तो जो बातें सुने बड़े गौर से सुने आप, और उसे जो है कोशिश करें दूसरों तक भी पहुंचाने। हम औलिया किराम का जिक्र क्यों करते हैं? क्या वजह है? अगर जवाब इसका हम कुरान से ही ले लें तो बात बड़ी मजबूत हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि कोई उस बात को फिर काट नहीं सकेगा। बीस मिनट हो चुके हैं, ठीक है ना? थोड़ी सी देर तवज्जो के साथ सुन लें, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इमरजेंसी लगे तभी उठिएगा, ठीक है ना? थोड़ी सी देर में सलातो सलाम पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी 20 मिनट का बयान हो चुका है, सलाम पढ़ने के लिए ये भी काफी है। सलाम पढ़ लें, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हम वलियों का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि बातें सारी या तो आप कुरान की सुनेंगे या हदीस की सुनेंगे, इसलिए तवज्जो बिल्कुल इधर ही रहनी चाहिए। आपका ये जो सर है ना, ये इधर इधर हो, ये तो बहुत दूर की बात है। आंखों के अंदर ये काली काली जो पुतलियां हैं ना, ये भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये भी इधर ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको अल्लाह रसूल का कलाम सुना रहा हूं, क्योंकि इधर उधर आपने तवज्जो की तो बात निकल जाएगी। वलियों का जिक्र हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जश्न गरीब नवाज, जश्न आला हजरत, जश्न गौसे आजम,
जश्न औलिया इकराम क्यों मनाते हैं, क्यों तज़किरा करते हैं? तो सुनो, हम औलिया का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि औलिया का जिक्र करना ये अल्लाह का तरीका है। आप कुरान शरीफ को पढ़ें, कुरान शरीफ में 6666 के आसपास आयतें, उसमें से 500 आयतें आयात मुहकमात हैं, जिनमें अल्लाह ने किसी काम के करने का हुक्म दिया या किसी काम के ना करने का हुक्म दिया। उसके अलावा कुरान में जितनी आयतें हैं, अल्लाह ने उन आयतों में अपने महबूबीन का जिक्र फरमाया है। और वलियों का ऐसा जिक्र कि पूरी की पूरी सूरतें अल्लाह ने वलियों के नाम से नाजिल फरमा दी हैं। सूरह आले इमरान को देखिए, ये इमरान कौन है? ये इमरान अल्लाह के वली हैं। आप सूरह मरियम को देखें, ये मरियम कौन है? ये मरियम अल्लाह की वलिया है। आप सूरह लुकमान को देखें, ये लुकमान कौन है? हजरत लुकमान अल्लाह के वली हैं। आप सूरह कहफ को देखें, असहाबे कहफ कौन है? ये औलिया अल्लाह में से हैं। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? वली का जिक्र करना ये बिदअत नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत मुबारका है, ये कुरान का तरीका है। तो जो वली का जिक्र करता है वो कुरान के तरीके पे अमल करता है। बहुत सिंपल बात है। भाई आपसे कोई पूछ ले, साहब आप वलियों का जिक्र क्यों करते? तो इतना तो आप कह ही सकते हो कि वली का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि वली का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। अब वली का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ने फरमाया। अब वली के जिक्र से होगा क्या, मिलेगा क्या? तो हिलियतुल औलिया में है हजरत सुफियान बिन उयैना का कौल, इंदा जिक्र सालिहीन तंजिलुर रहमा, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है। आपको ऐसा लगता है कि भाई घर में रहमतें नाजिल नहीं होती, बरकतें नाजिल नहीं होती, अपने बच्चों को ही बिठा लें, उनके सामने कभी गरीब नवाज का तज़किरा कर दें, कभी गौसे आजम का तज़किरा कर दें, कभी साबिर पिया का तज़किरा कर दें, कभी वारिस पाक का तज़किरा कर दें, कभी आला हजरत का जिक्र कर दें, कभी ताजु शरिया का जिक्र कर दें। आप इधर जिक्र करेंगे, अल्लाह वली के सदके से उधर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा देगा। वली के जिक्र से रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं। और क्या होता है वली के जिक्र से? तो हदीस शरीफ में है, जिक्रुस सालिहीना कफ़ारत ज़ुनूब, सालिहीन के जिक्र से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। वली का जिक्र करना अल्लाह का तरीका, वली के जिक्र से रहमतें बरकतें मिलें, वली के जिक्र से गुनाह माफ हो जाएं, वली के जिक्र से गुनाह माफ हो जाएं। अरे ये तो दुनिया में होगा, आखिरत में क्या मिलेगा? तो सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे। जमात औलिया से रब फरमाएगा, ए जमात औलिया जाओ, तुम भी जन्नत में चले जाओ। जमात औलिया कहेगी, मौला इख्वानोना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यहुज्जूना माना व यअमलूना माना अदखलतहुमुन नार। मौला कुछ लोग ऐसे थे जो हमसे मोहब्बत करते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, हमारे साथ काम करते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ हज करते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे। मौला उनको तो तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया है। मौला उन्हें छोड़कर हम जन्नत में कैसे चले जाएं? उनके बगैर हम जन्नत में कैसे पहुंच जाएं? अब अल्लाह जमात औलिया से फरमाएगा, अल्लाह मन अरफ्तुम फंतलिकु मिनन नार। ऐ जमात औलिया, जिस जिस को जानते हो, पहचानते हो, जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में ले जाओ।
बुलंद आवाज से बोलो। अपने साथ जन्नत में ले जाओ। अल्लाह अलीम व खबीर है। अल्लाह को मालूम है कौन कौन वली का चाहने वाला जहन्नम में पहुंच गया है। अगर रब चाहता तो अपने इल्म से उनको निकालता और जन्नत में भेज देता। अगर रब ऐसा फरमा देता तो वली का पावर नहीं पता चलता, वली की शान पता नहीं चलती। रब वली की शान दिखाना भी चाहता है कि जिस जिसको जानते हो पहचानते हो जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में ले जाओ। अब सारे के सारे औलिया होंगे। हादा हुआ मफहूमुल हदीस। गौसे आजम होंगे। गौसे आजम अपने चाहने वालों को देख रहे होंगे किधर हैं कादरी। गौसे आजम अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जा रहे होंगे। गरीब नवाज देख रहे होंगे अरे किधर है। मोंगावली वालों को भी ढूंढ रहे होंगे जो जश्न गरीब नवाज करते थे, जो अजमेर आते थे। इनका धंधा इजाजत नहीं देता था, कारोबार इजाजत नहीं देता था, जॉब इजाजत नहीं देती थी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अजमेर आते थे। गरीब नवाज देख रहे होंगे किधर है मेरे चाहने वाले। गरीब नवाज अपने चाहने वालों को जन्नत में लेके जा रहे होंगे। वहां महबूब इलाही होंगे, महबूब इलाही अपने चाहने वालों को लेके जा रहे होंगे। वहाँ साबिर पिया होंगे, वो अपने चाहने वालों को लेकर जा रहे होंगे। वहाँ वारिस पिया होंगे, वो अपने चाहने वालों को लेकर जा रहे होंगे। वहाँ कुतुबुल मदार भी होंगे, वो अपने चाहने वालों को लेकर जा रहे होंगे। सारे के सारे औलिया अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल रहे होंगे, जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अरे वहाँ बरेली वाले आला हजरत भी तो होंगे, इमाम इश्क मोहब्बत भी तो होंगे। आला हजरत क्या कर रहे होंगे। अब हमारी अकीदत कहती है, हमारी मोहब्बत कहती है, हमारा विजदान कहता है। आला हजरत देख रहे होंगे जहन्नम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते थे वली की मोहब्बत से क्या होता है, वली की अकीदत से क्या होता है, वली की चाहत से क्या होता है, इनकी बारगाह में जाने से क्या होता है, इनकी महफिलें सजाने से क्या होता है, इनके उर्स मनाने से क्या होता है, इनके जश्न मनाने से क्या होता है। आला हजरत उन्हें देख रहे होंगे और झूम कर कह रहे होंगे ऐ लोगों, हमने तो बहुत कहा था, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ। वली की मोहब्बत ऐसी अजीम चीज, ऐसी अजीम चीज। वली की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और वली की मोहब्बत तो आखिरत में भी काम आएगी। वली की मोहब्बत आखिरत में भी काम आएगी। अच्छा, ये जो मोहब्बत हमारे दिलों में है भाई, इतनी सर्द रात में आप यहाँ जो बैठे हैं, लोगों को इस वक्त रजाइयों में भी चैन नहीं आ रहा है और आप यहाँ बैठे हैं। ये इस बात की दलील है कि आपको गरीब नवाज से मोहब्बत है। भाई बिस्तरों को छोड़कर, गरम गरम नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर आप इस सर्द रात में यहाँ हैं, ये इस बात की दलील है कि आपको गरीब नवाज से मोहब्बत। और आओ फिर हदीस सुनो, बुखारी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, रवाहुल बुखारी फी सहीह। सही बुखारी की हदीस है। आका ने फरमाया आदमी कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा। जिससे दुनिया में मोहब्बत होगी ना, उसी के साथ होगा। अगर किसी क्रिकेटर से मोहब्बत है ना तो उसके साथ होगा, किसी एक्टर से मोहब्बत है ना तो उसके साथ होगा, किसी हीरो से मोहब्बत है ना तो उसके साथ होगा, किसी हीरोइन से मोहब्बत है तो उसके साथ होगा, किसी लीडर से मोहब्बत तो उसके साथ होगा, किसी नेता से मोहब्बत तो उसके साथ होगा। और जिसे गौसे आजम से मोहब्बत गौसे आजम के साथ होगा, गरीब नवाज से मोहब्बत गरीब नवाज के साथ होगा, आला हजरत से मोहब्बत आला हजरत के साथ होगा, मुफ्ती आजम से मोहब्बत मुफ्ती आजम के साथ होगा, और जैसे ताजु शरिया से मोहब्बत ताजु शरिया के साथ होगा।
जिसको जिससे मोहब्बत वो उसके साथ होगा। अच्छा, ये जो मोहब्बत हमारे दिलों में है, ये डाली भी तो रब नहीं है। अरे ये जो मोहब्बत हमारे दिलों में डाली किसने है? हैं? गरीब नवाज का 812वां उर्स, 800 से ज्यादा साल हो गए इस दुनिया से तशरीफ ले गए हुए। हमारा कोई खानदानी रिश्ता उनसे, हमारा कोई और निजी कोई मामला नहीं। उनसे अगर मोहब्बत है तो अल्लाह रसूल की वजह से मोहब्बत है, और ये मोहब्बत भी अल्लाह ने डाली है। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। नेक ईमान लाए और नेक अमाल किए तो ऐसे लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह डाल देता है। तो ये औलिया इकराम की मोहब्बत हमारे दिलों में है, ये डाली किसने है? ये भी तो अल्लाह ही ने डाली है। और जो वलियों से मोहब्बत ना करे तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिंपल बात है, अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत नहीं डाली, इसीलिए वो चूं चरा क्यों किस लिए इतने बहाने। भाई अल्लाह ने नहीं डाली उसके दिल में मोहब्बत। और फिर आपको बात बताऊं, आपके पास 1 लीटर दूध हो और उस दूध को आपको किसी बर्तन में डालना हो और वो बर्तन गंदा हो, तो बताओ आप 1 लीटर दूध उस गंदे बर्तन में डालेंगे? डालेंगे? नहीं डालेंगे। पानी डालेंगे 1 लीटर? नहीं डालेंगे साहब। अगर गंदा कप है उसमें चाय डालेंगे? नहीं डालेंगे। अरे हम 1 लीटर दूध गंदे बर्तन में ना डालें, 1 लीटर पानी गंदे बर्तन में ना डालें, 1 कप चाय गंदे कप में ना डालें, तो बताओ अल्लाह वली की मोहब्बत गंदे दिल में कैसे डाल सकता है? जो वली से मोहब्बत नहीं करता उसका दिल इस लायक था ही नहीं कि वली की मोहब्बत उसमें डाली जाए। कैसी अजीम चीज वली की मोहब्बत। आइए हदीस सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फी अहली समा इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु फयुहिब्बुहु अहलु समा सुम्मा युदउ लहुल क़बूलु फिल अर्द सुम्मा युदउ लहुल क़बूलु फिल अर्द रवाहुल बुखारी फी सहीहिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा लब खोले हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या है इस हदीस में? अल्लाह ताला को जब किसी वली से मोहब्बत होती है, जब किसी वली से मोहब्बत होती है तो अल्लाह हजरत जिब्रील को बुलाता है और फरमाता है, जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत है, मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है। ए जिब्रील मुझे बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी से मोहब्बत हो गई है। ए जिब्रील मुझे अजमेर के मुईनुद्दीन अजमेरी से मोहब्बत हो गई है। ए जिब्रील जिस वली से भी मोहब्बत, अल्लाह फरमाता है कि जिब्रील मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। ए जिब्रील मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात अगर अल्लाह इतना भी फरमा देता ना तो काफी था, काफी था हमारे लिए। भाई अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, अब और कौन सी दलील चाहिए? इस पर बस नहीं, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैं तो मोहब्बत करता हूं, जिब्रील तुम भी उनसे मोहब्बत करो। ए जिब्रील जाओ आसमानों में और आसमानों पर ऐलान कर दो कि ए आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। और जिब्रील फिर जमीनों पर जाओ, जमीनों पर ऐलान करो कि मुझे फला वली से मोहब्बत हो गई है, ए जमीन वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो ये जो हम मोहब्बत कर रहे हैं ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर। अज़ीज़ान मोहतरम, तो यहाँ से पता चला वली की मोहब्बत कितनी अजीम चीज।
अगर हम पूरी कुरान को पढ़ें, पूरे पूरे हदीसों को पढ़ें, तो सिर्फ 2 जगह ऐसी मिलती है कि जहां अल्लाह ने किसी काम का हुक्म दिया तो पहले उस काम को फरमाया और फिर हुक्म दिया। वो 2 ही जगह, एक तो आयत दुरूद में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है और ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद और खूब खूब सलाम भेजो। यानी अल्लाह भेजता है, तुम भी भेजो। और एक दूसरा मकाम जो मिलता है वो वली की मोहब्बत, अल्लाह भी वली से मोहब्बत फरमाता है, ऐ लोगो तुम भी वली से मोहब्बत करो। तो पता चला वली की मोहब्बत बड़ी अजीम चीज है। अब अगर कोई किसी वली से अदावत रखे तो फिर क्या होगा? तो आइए बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए। हदीस सुनने से पहले जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह। और ये जो मैं आपको हदीसें सुना रहा हूं ना, बुखारी शरीफ में है। हदीस हुजूर के बयान को कहते हैं, हुजूर की बातों को कहते हैं। और बुखारी शरीफ में है, जब सहाबा हुजूर से हदीसें सुनते थे तो ऐसे हो जाते थे जैसे कि उनके सरों पर परिंदे आकर बैठ गए हों। हिलते जुलते नहीं थे, बस हुजूर की बातों को सुनते थे। और वो भी क्यों ना, अरे जब बोलने वाली वो जबान हो जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, ऐ लोगों मेरा हबीब अपनी मर्जी से कुछ बोलता ही नहीं, जो बोलता है वो वही इलाही होता है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिनकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। और सहाबा कैसे सुनते? अबू दाऊद की एक हदीस सुनिए। तस्माऊना, बातें समझ में आ रही? चलें आगे, सुनना है ना आप? अरे लंगर का इंतजार तो नहीं कर रहे? सुनना है? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए, अबू दाऊद की आका ने फरमाया तस्माऊना युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन समिया मिनकुम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सुनन अबू दाऊद की हदीस है। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, बड़ी अकीदत और मोहब्बत से सुनते हो मेरी बातें। सहाबा, जब मैं जाहिरी एतबार से तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा तो दुनिया तुम्हारे पास आएगी और तुमसे कहेगी हम तो नबी को देखे नहीं, हम तो नबी को अपने कानों से सुने नहीं, तुमने देखा भी सुना भी, तुम हमें हुजूर की बातें सुनाओ। और सहाबा वो लोग तुमसे सुनकर अपने इलाकों में जब पहुंचेंगे ना तो दुनिया उनके पास पहुंचेगी, फिर कहेगी तुमने उनसे सुना जिन्होंने हुजूर से सुना, तुम हमें सुनाओ। और सहाबा ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। गोया के इस हदीस के बैन सुतूर में सरकार ने इस बात को भी बयान कर दिया था, ए मेरे प्यारे सहाबा, देखना मुल्क हिंदुस्तान होगा, उसका एक सूबा मध्य प्रदेश होगा, उसका एक छोटा सा शहर अशोक नगर होगा, उस अशोक नगर की एक छोटी सी तहसील मुगावली होगी। 2024 होगा, जनवरी का महीना होगा और जनवरी की 19 तारीख होगी, मुताबिक 1445 हिजरी होगा। रज्जबुल मुरज्जब का महीना होगा, उसकी 7 तारीख होगी। मुगावली की सरजमीन पर एक छोटा सा मदरसा होगा। इशा की नमाज के बाद देखना जश्न गरीब नवाज हो रहा होगा, मेरा एक दीवाना हदीसें सुना रहा होगा, बाकी दीवाने हदीसें सुन रहे होंगे। तो इसलिए अदब से सुने, एहतराम से सुने। और उलमा बयान करते हैं, कोई अगर बीमार हो ना और शिफा नहीं मिल रही हो, हदीस की महफिल में बैठ जाए, हदीसें सुन ले, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह ताला उसको बीमारी में शिफा अता फरमा देगा, बीमारी से शिफा अता फरमा देगा।
दुआ कबूल नहीं हो रही है, वसीला ये हदीस लगाए, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसलिए ये हदीस की महफिल है, इसमें हुजूर की बातें सुनाई जा रही हैं बड़े अदब और एहतराम से। तो आइए हदीस सुनिए कि अभी तो मोहब्बत की बात सुनी आपने, वली से मोहब्बत की, लेकिन कुछ अदावत वाले भी हैं, वलियों से अदावत रखते हैं, उनके लिए क्या फरमाया गया। हदीस सुनिए बुखारी की। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैहि मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व ला इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु व मा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन-नफ्सिल मोमिन यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअतहु रवाहुल बुखारी की सहीह। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या है इस हदीस में? हदीस कुदसी है, रब फरमा रहा है मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से अदावत रखे, रब फरमा रहा है मैं रब उसे जंग का चैलेंज करता हूं कि वो आए। जंग का चैलेंज। उधर क्यों देख रहे हैं? वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने, आप तो इधर तवज्जो रखो, तवज्जो इधर रखिए। अभी गरीब नवाज पर तो हम आए ही नहीं भाई, ये गरीब नवाज की सीरत सुनाने के लिए मैं इतनी तमहीद बांध रहा हूं ताकि आप आज गरीब नवाज की सीरत सिर्फ सुने ना बल्कि देख कर जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे गरीब नवाज की सीरत। थोड़ा सा माहौल बनाए, थोड़ा सा समा बनाए। अगर आप उठक बैठक इसी में लगे रहेंगे तो समा नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा, काफी तादाद में है, थोड़ा सा बस। अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरे किसी वली से अदावत रखे, मैं उसके लिए जंग का चैलेंज करता हूँ, वो आए जंग कर ले उससे। ये हदीस आपने बार बार सुनी होगी, कभी सोचा कि जंग होगी कैसे? अल्लाह से जंग कोई करेगा कैसे? तो जंग का उसूल समझें। जंग में क्या किया जाता है? दुश्मन की ताकत को खत्म किया जाता है, दुश्मन की कीमती चीजों को नष्ट किया जाता है। अगर दुश्मन की कीमती चीजें नष्ट हो गई तो दुश्मन घुटने पर ऑटोमेटिकली दुश्मन खत्म। यही होता है। अल्लाह फरमा रहा है कि जो किसी वली से अदावत रखे, किसी भी वली से, बड़े से बड़ा वली हो, छोटे से छोटा वली हो, नकरा है वलीयन, किसी भी वली से अदावत रखे, मैं रब उसे जंग का चैलेंज करता हूं। जंग का उसूल समझ में आ गया कि कीमती चीज को नष्ट करना। अब देखें इंसान के पास कीमती चीज क्या है? क्या इंसान की आंखें कीमती हैं? क्या इंसान के कान कीमती हैं? क्या इंसान की जबान कीमती है? क्या इंसान के दिल गुर्दे कीमती हैं? क्या इंसान की कलेजी कीमती है? नहीं, इंसान की जो सबसे कीमती चीज है वो उसका ईमान है। और जब कोई किसी वली से अदावत रखे, अल्लाह उससे ईमान की नेमत को सल्ब फरमा लेता है। यानी जब वो मरेगा तो फिर उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, उसका खात्मा बिल खैर नहीं होगा। तो इसलिए वली की अदावत से बचना चाहिए, वली का अदब एहतराम करते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी शान बहुत आला है। अजीज़ान मोहतरम, इतनी गुफ्तगू से मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि वली का जिक्र करने से क्या होता है और वली की मोहब्बत कितनी अजीम चीज़ है।
और वली की अदावत कितनी खतरनाक चीज है। अब आ जाइए हम गरीब नवाज।